चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं और वो वीडियो है कि हमारे दुनिया के इस ग्लोब के कुछ महत्वपूर्ण सिटीज, शहर जल प्लावित होने वाले हैं, जल में डूबने वाले हैं। मींस अब जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वो जल में डूबते जाएंगे। कुछ देश हैं जो इस संकट से घिरने वाले हैं और ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको उसी पुस्तक से ये भविष्यवाणी दे रहा हूं। अलौकिक भविष्यवाणियां जो हमारी 90s की पुस्तक है, इसमें मैंने लिखा था और जो लिखा था उसको मैं एक बड़ी पुस्तक, आपको पता ही है इसको बहुत शॉर्ट पुस्तक लिखी थी हमने, बड़ी पुस्तक में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं और वो लगे हुए हैं, जल्दी ही तैयार हो जाएगी। हम आप लोगों को वीडियोस बना के देंगे कि अब हमारी पुस्तक तैयार है, क्योंकि आप लोग बहुत परस्यू कर रहे हैं उस पुस्तक की अवेलेबिलिटी के बारे में। तो उसमें क्या लिखा था, चलिए पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं विश्व के जो इस थ्रेट में आने वाले हैं, इस समस्या में फंसने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको यूनिक वीडियोस देता हूं। जो आप कई बार ऐसे वीडियोस होते होंगे जो आपने पहले इस तरह के वीडियोस नहीं सुने होंगे या वो मैटर नहीं देखा होगा, तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को पुश कर दीजिए, जिससे कि जब कभी भी हमारा वीडियो यहां से लोड हो इमीडिएटली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। साथ ही साथ अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर भी करें, क्योंकि इस चैनल को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये आपका चैनल है, ये आपकी फैमिली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है इसमें एक पॉइंट नंबर 93, इतना सा पॉइंट, छोटा सा पॉइंट, बिल्कुल कंसाइज, प्रिसाइज। क्या कहता है, चलो देखो पॉइंट नंबर 93, ये लास्ट पॉइंट देखिए। पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होगी, जिससे अधिक बर्फ पिघलेगी और समुद्र के किनारे बसे कई क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। ये देख लीजिए आप, 93 पॉइंट है ये। इसको अगर हम इंग्लिश में भी देखें, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हम आपको बता चुके हैं, इसी में दिया हुआ है। क्या कहता है 93 पॉइंट, देयर विल बी एन अलार्मिंग इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ रिजल्टिंग इनटू मेल्टिंग ऑफ आइस एंड सेवरल रीजन्स along seaside will sink। ये है 93 पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट जो है इतना इंपॉर्टेंट इसमें इंक्लूड किया गया था। आप देखेंगे कि अब यहां के बाद ये थ्रेट्स आपको लगातार सुनाई देनी पड़ेंगी। इसका मतलब क्या है कि ऐसे आपको अलार्म मिलने लगेंगे कि दुनिया के कई क्षेत्र अब डूब क्षेत्र में आ रहे हैं और वो डूबने वाले हैं। मैंने 58 क्षेत्रों के नाम अपने उस पुस्तक में जो हमने इलेबोरेटेड बनाई है, जो काफी विस्तृत बनाई है, उसमें कंप्रेहेंसिव बनाई है, उसमें शामिल किए हैं कि 58 क्षेत्र दुनिया के जो है वो प्रभावित होंगे या डूब जाएंगे बिल्कुल बुरी तरह से। उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता रहा हूं। 58 के 58 तो नहीं बता पाएंगे इस वीडियो में, कुछ नाम मैं जरूर आपको बता रहा हूं। जहां तक इंडिया का सवाल है तो इंडिया में मुंबई, गोवा और आपका जो इधर क्षेत्र अंडमान निकोबार का आता है, ये क्षेत्र काफी हद तक प्रभावित होने वाले हैं। जहां तक हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, उसका ढाका का क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है और इसी तरह से जो बर्मा का क्षेत्र है, बर्मा में भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। श्रीलंका का कुछ क्षेत्र वो भी उसमें जलमग्न होगा। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसमें है इंडोनेशिया। आपको पता है इंडोनेशिया में एक जकार्ता खासकर इस थ्रेट में है, इंडोनेशिया देश में। तो जकार्ता में भी ये प्रॉब्लम आने वाली है। यहां पर भी आप देखेंगे कि सी लेवल काफी बढ़ रहा है और ये सिटी जो है वो थ्रेट में आ रही है। इसके अलावा मियामी फ्लोरिडा में है, यहां पर भी वही प्रॉब्लम है। यहां आप देखेंगे कि अब आपको अलार्म मिलने लगेंगे बहुत फास्ट और यहां प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फिर रोटरडम, ये आपका नेदरलैंड्स में है। यहां समुद्री क्षेत्र को काफी कवर करके बना लिया गया है, तो यहां पर भी ये प्रॉब्लम आने वाली है, आगे आप देखेंगे। फिर इसके अलावा है इटली में वेनिस, यस, यहां पर भी इस तरह की प्रॉब्लम सामने आएंगी।
फिर लागोस, अफ्रीका के कुछ क्षेत्र हैं, उसमें लागोस भी एक क्षेत्र है, वहां पर भी यह स्थिति होगी कि सी लेवल जो है वो बढ़ेगा और क्षेत्र काफी डूबेंगे। इसके अलावा वर्जीनिया बीच जो है, जो वर्जीनिया में है, वहां पर भी इस तरह की प्रॉब्लम है, वहां पर भी आपको दिखेगा काफी इस तरह का चेंज आ रहा है, वहां पर भी डूब क्षेत्र घोषित किया जाएगा। फिर बैंकॉक थाईलैंड में ये भी जो है काफी क्षेत्र इसके प्रभाव में आने वाला है, यहां भी बहुत डेंजर आने वाला है, मींस यहां ज्यादा प्रभाव आने वाला है और इस क्षेत्र को भी एक डूब क्षेत्र घोषित किया जाएगा, काफी क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा, समुद्र में डूब जाएगा। याद होगा आपको द्वारका डूब गई थी किसी कालखंड में, द्वापर में, जब कृष्ण जी थे, कृष्ण जी ने इस तरह का उनको वो मिल गया था, कोई कर्स मिला था और फिर वो उन्होंने खुद कहा था कि ये डूब जाएगी, तो वो डूब गई थी। तो इस तरह से समुद्र के कई बार क्षेत्र डूबे, कई बार सामने आए। ये किसी दिन किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जहां अलग अलग क्षेत्र जलमग्न हुए और फिर अलग अलग क्षेत्र भू क्षेत्र बने। वही परिस्थितियां यहां पर हम बता पा रहे हैं आपको कि ये अब होने वाली हैं घटित। इसी तरह से ह्यूस्टन, ये टेक्सास में है, यहां पर भी आप देखें बहुत फास्ट परिवर्तन हो रहे हैं और यहां पर भी चेंज करना पड़ रहा है। इसके अलावा दुनिया के कई ऐसे क्षेत्र जिसमें कि आपका लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आप देखेंगे कि ये परिस्थिति काफी तेजी से परेशानी में लोगों को डाल रही है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे मैंने 58 प्लेसेस बनाए हैं जो मैं आपको आगे या तो किसी वीडियो में दूंगा या फिर अपनी पुस्तक में उनका सबका विवेचन करूंगा कि ये क्षेत्र जो है वो डूब क्षेत्र होने वाले हैं और यहाँ बहुत बड़ा नुकसान सामने आने वाला है। अभी आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा, बर्फ हिमखंड कहेंगे जिसको, वो एक टूटा है जो हमारा साउथ पोल है वहां से, और ऐसे कई भूखंड वहां से अलग होंगे। क्या लिखा है भविष्यवाणी में कि टेम्परेचर बढ़ेगा और कई भूखंड टूट के जल स्तर बढ़ाएंगे। तो अभी आप देखेंगे वो टाइम चूंकि आता जा रहा है, इसलिए भविष्यवाणी आपको देनी जरूरी थी। आप देखेंगे कई भूखंड इस तरह से हिमखंड वहां से अलग होंगे और वो समुद्र का जो जल का जो स्तर है उसको बढ़ाएंगे और जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे जलमग्न हो जाएंगे। इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम्स इससे आएंगी। तो आप देखेंगे कि उन क्षेत्रों में विशेष तरह के टाइफून्स हैं, विशेष तरह की बीमारियां, इस तरह की दिक्कतें भी जरूर होंगी, क्योंकि जब जहां पर आज मनुष्य रह रहा है वहां जब जल आ जाएगा तो वहां थोड़ा सा शिफ्ट होगा पीछे, लेकिन वो प्रॉब्लम्स तो दूर नहीं होंगी, वो प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। तो ये दिक्कतें कई क्षेत्रों में आने वाली हैं। कई टापू आइलैंड्स जो हैं वो जलमग्न हो जाएंगे और कई जो देशों के जो समुद्री क्षेत्र हैं उनको शिफ्ट करना पड़ेगा या तो दूसरी जगह, और या फिर इसमें काफी प्रॉब्लम आने वाली है। तो मनुष्य जो अंधा हो चुका है विकास के लिए, उसको मतलब नहीं है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना उत्सर्जित हो रहा है, कितना यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसका अंत बहुत बुरा होना है। आप देखेंगे कि अब यहाँ से जो ये उत्सर्जन है इसको तो कंट्रोल किया नहीं जाएगा, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस तरह की विकट परिस्थितियां सामने अवश्य आएंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो दिया। आप देखेंगे कि यहाँ के बाद कई ऐसे हिमखंड भी टूटेंगे, कई जो अभी जल त्रासदी हुई थी उत्तराखंड में आपने देखा था, उस तरह की कई जल त्रासदी होंगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, कोई भी ब्लास्ट कहीं पर भी हो जाएगा जहां हिमखंड या जहां जल काफी मात्रा में स्टोर रहता है, तो वहां पर इस तरह की परिस्थितियां आएंगी। या फिर और इस तरह की जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो बढ़ेंगी, जिसमें बादल फटना है, जिसमें और इस तरह की प्रॉब्लम्स है, टाइफून्स है, बड़े बड़े इस तरह की परिस्थितियां निश्चित तौर पे और ज्यादा आगे बढ़ने वाली हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि मैं आपको आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस देने जा रहा हूं जो आपको भविष्य के बारे में कुछ अलार्मिंग देने वाले हैं। आपने ये वीडियो देखा, एक बार फिर हृदय से आपको बहुत बहुत आभार। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ओम नमः शिवाय।